मंत्री जी, जी। आप प्रजा को आमंत्रण भेज दीजिए। इस विवाह में सब आमंत्रित हैं। इस राजप्रासाद को सजाया जाए। 3 दिन के अंदर अंदर हमारी नई रानी का महल तैयार हो जाना चाहिए और तब तक पद्मावती रहेगी पटरानी मणिमल्लिका के पास वाले महल में। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूं वीर प्रताप। पद्मावती को मैं राजमहल में ले आया और मणिमल्लिका ने उसे स्वीकार भी कर लिया। तुम देख नहीं रही थे कैसे वो उसकी आरती उतार रही थी? सच में विश्वास करो वीर प्रताप, इस बार हम सचमुच खुश हैं, सचमुच खुश हैं। महारानी का ये बर्ताव ही तो मुझे चौंका रहा है महाराज। जो 2 दिन पहले इस शादी के खिलाफ थी वो अचानक ऐसे कैसे बदल गई? ये कहीं उनकी कोई नई चाल तो नहीं? वीर प्रताप, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम निश्चिंत नहीं हो क्या? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। पद्मावती के लिए ये बिल्कुल नई जगह है, नए लोग हैं, नया महल है। यहां उनको जानने वाले सिर्फ आप ही हैं। इसलिए मुझे लगता है आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। तुमने तो सचमुच हमारे मन की बात कह दी वीर प्रताप। यही बात तो हम भी सोच रहे थे। चलो चलो एक बार पद्मावती से मिलकर आते हैं। चलिए महाराज। चलो आओ बैठो। महाराज वैसे अच्छे हैं, हम सबको बहुत चाहते हैं, लेकिन संतान नहीं है ना, इसीलिए वो एक के बाद एक शादी किए जा रहे हैं। क्या पता शायद उन्हें और भी शादियां करनी पड़े। तब भी मैं बुरा नहीं मानूंगी दीदी। उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया है मैं उसी से खुश हूँ। खुश तो होगी ही। गरीब की बेटी शादी करके रानी बन गई, अच्छा है ना? सुनो, तुम राजमहल में हो, खाओ पियो और ऐश करो, समझी? चलो सब। अब मुझे भी निकलना होगा। किसी भी तरह से आज रात में ही काम पूरा करना होगा। मैं भी चलती हूँ। तुम्हारा कमरा अभी तक तैयार हुआ कि नहीं देखाऊं? तब तक तुम यहीं आराम करो, ठीक है? चलती हूँ। पद्मा, पद्मा क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें कष्ट दिया? नहीं नहीं महाराज, दीदी और बाकी लोग सब अच्छे हैं। तो फिर रो क्यों रही हो? तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी, इतना सुख, ये सब तो मैंने कभी नहीं सोचा था। किंतु पद्मावती, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये खुशी के आंसू हैं महाराज। असल में इतने दिन गरीबी में गुजारने के कारण मेरे बाबा को बहुत अपमान सहने पड़े हैं। अब जाके उनकी जिंदगी में कुछ खुशी आई है। उनके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत जल्दी तुम अपने पिता से मिल पाओगी पद्मा। हम उसकी व्यवस्था करेंगे।
क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं नहीं पद्मा, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। असल में तुमसे कुछ बात कहनी थी पद्मा। तुम जानती हो पद्मा कि मेरी कोई संतान नहीं है। हमारी 6 रानियां हमें कोई संतान नहीं दे पाई। अगर मैं भी आपको कोई संतान ना दे सकूं और अगर आप फिर से शादी करें तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पद्मा। इस बार ये कमी पूरी हो जाएगी। ऋषि तथागत ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ से ही हमें अपना उत्तराधिकारी मिलेगा। अरे वीर प्रताप, आओ 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 आओ, आजा आजा आजा। पद्मावती से तुम्हें मिलाता हूं। पद्मा, इनका नाम है वीर प्रताप, हमारे प्रधान सेनापति, परमवीर और कला प्रेमी भी हैं। लेकिन सबसे ऊपर ये हमारे परम प्रिय मित्र भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं की वजह से हम तुम्हें पा सके। क्षमा कीजिए महाराज, मैं शायद गलत समय पर आ गया। मैं बाद में अरे कहां जा रहे हो वीर प्रताप, जरा रुको। पद्मावती को पशु पक्षी बहुत भाते हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसे अश्वशाला, हाथीशाला दिखाने ले जाऊं। ये विचार कैसा रहेगा बताओ? बहुत अच्छा रहेगा महाराज। चला जाए महाराज। आज यहाँ आने में थोड़ा खतरा था गुरुदेव, पर मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। तपस्या के बल से मुझे पता चल गया है मल्लिका, मेरा विष चंदन निश्चित था। पता नहीं तुमने कैसे उसका प्रयोग ठीक तरह से नहीं किया। मेरे प्रयोग में कोई गलती नहीं हुई गुरुदेव। आपके कहे अनुसार महाराज की विवाह यात्रा से पहले उनके माथे पर तिलक लगाया था मैंने। फिर भी महाराज कैसे बच गए मुझे समझ नहीं आ रहा। कहीं वो उसके माथे से धुल तो नहीं गया था? तो क्या बारिश की वजह से हमारी सारी योजना बेकार हो गई गुरुदेव? ऐसा ही लगता है। अब हमें फिर से नई योजना बनानी होगी। क्या करना होगा ये बताइए गुरुदेव। महाराज अपनी 7वीं रानी को राजमहल ले आए हैं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे उपाय बताइए गुरुदेव। इसमें एक ही समस्या है मल्लिका, अगर महेंद्र की अभी मृत्यु हो गई तो प्रजा संदेह करेगी। सबको समझ में आ जाएगा कि ईर्ष्या की भावना से ये काम तुमने ही किया है। तो फिर? पहले उस 7वीं रानी को हटाना होगा। लेकिन पद्मा को मैं कैसे हटाऊं? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है गुरुदेव। मेरे ही महल में मौजूद है मेरा सबसे बड़ा शत्रु, और उसे बहुत देर तक नजरों से दूर नहीं रख सकती मैं। महाराज किसी भी वक्त चले आएंगे उसके प्यार के बुलावे से। हाथीशाला तुम्हें कैसे लगी, तुमने बताया नहीं? बहुत सुंदर। मैंने इतने सारे हाथी एक साथ कभी जंगल में भी नहीं देखे। ये देखो, ये है हमारी अश्वशाला। परेशान मत कर, अभी चल जा। दिखाई नहीं दे रहा नई रानी हमें देखने आई है। परेशान नहीं कर रही, मैं तुझे एक खबर देने आई हूँ।
इस नई रानी को एक बहुत बड़ा खतरा है। कैसा खतरा? षड्यंत्र चल रहा है। आज ही रात को इसे मार दिया जाएगा। क्या बोल रही है तू? हाँ, सच कह रही हूँ। शायद बेचारी के नसीब में राजमहल नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुम तो उनकी भाषा समझती हो, तो उन्हीं की बातें सुन रही हो। क्या बोल रहे हैं वो? क्या कह रहे होंगे महाराज? शायद आप लोगों की प्यार की बातें कर रहे होंगे। ये लोग जो बातें कर रहे हैं कैसे बताऊं महाराज को? क्या प्रमाण है मेरे पास? नहीं, शायद चुप रहना ही बेहतर होगा। जो भी हो मुझे ही संभालना होगा। लेकिन कौन कर रहा है ये षड्यंत्र? महारानी, ये लोग आ गए। प्रणाम महारानी। इनको समझा दिया कि क्या करना है? जी महारानी, आज रात को ही उसे मार के नदी में बहाएंगे ये लोग। मैं नहीं चाहती कि खून खराबा हो। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि वो रात को भाग गई थी। बाद में ये साबित कर देंगे कि लड़की का कोई और प्रेमी था। उसी के साथ वो रात को भाग गई। दीवारों को भी पता नहीं चलना चाहिए। पता चला तो चलिए महाराज, अब चलते हैं। पता नहीं अंतपुर में क्या चल रहा होगा। वीर प्रताप, हम जानते हैं कि तुम हमारी रानियों पर भरोसा नहीं करते हो, और ये भी सच है कि हमारी रानियों को भी तुम पसंद नहीं हो। लेकिन विश्वास करो, तुम जितनी बुरी उन्हें समझते हो, असल में वो उतनी बुरी है नहीं। वो हर समय हर क्षण हमारे लिए मंगल कामनाएं करती हैं। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन रानी माया के अलावा मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। अच्छा, और पद्मा पर? असल बात यह है महाराज कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देखते ही उन पे भरोसा हो जाता है। रानी पद्मावती उन्हीं लोगों में से है। सेनापति बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसने बार बार अपनी जान जोखिम में डाल के महाराज की जान बचाई हो, उस पे हम भरोसा क्यों ना करें? अब चलो भी, तुम्हें अंतापुर के महल चलना है। मलिका, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पूरा राज प्रासाद दिखाना बाकी है। ये क्या दिख रहा है कि महाराज अपनी होने वाली रानी से जुदा नहीं होना चाहते। इतने कम समय में इतना लगाव अच्छा नहीं महाराज। एक ही दिन में सब दिखा देंगे तो बाद में मेरी इस बहन का वक्त कैसे कटेगा? इसे मेरे साथ आने दीजिए महाराज। ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। चलो।
महाराज के साथ रहने से ही बेहतर होता। उस उल्लू की बात तो गलत नहीं होगी, लेकिन महाराज के साथ रहना है ये बात भी तो नहीं बोल सकती। पता नहीं कैसे कैसे खतरे छिपे हुए हैं। क्या हुआ? लगता है तुम भी महाराज को छोड़ के नहीं जाना चाहती। चलो। मल्लिका का हृदय कितना बड़ा है, कितनी आसानी से पद्मा को अपना लिया। चलो वीर प्रताप। इसी बात का तो डर है महाराज। ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। आओ, आज रात इसी महल में रहोगी तुम। इतना बड़ा और खाली महल, अगर कोई मुसीबत आई तो? मुसीबत क्यों आएगी? हम डर किस बात का? इतनी दासियां हैं ना, और रात में पहरेदार भी होंगे। ओह, पता है, इस महल के दक्षिण की ओर एक बहुत ही खूबसूरत बागीचा है। कल सुबह तुम्हें वहां ले जाऊंगी। वैसे तो शादी में अब कुछ ही दिन है, उसके बाद शायद महाराज तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में ही रहेंगे। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। क्या? ये क्या कह रही हो? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? ऐसा लगता है कि ये रानी भरोसे के लायक है, लेकिन उस घोड़े को वो उल्लू जो बता रही थी, वो सुन के तो महारानी हंसेंगी। उल्लू वाली बात नहीं बता सकती। क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रही हो? मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को ही कुछ बुरा होने वाला है। ये लड़की भी कुछ कम नहीं है। ये सब बातें महाराज को पता चली तो मेरी सारी योजना फिर से बेकार हो जाएगी। तुमने महाराज को बताई ये सारी बातें? उनको बताया है कुछ? नहीं बताई। किसके बारे में बोलूं उन्हें? मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं। उफ, अच्छा है नहीं बताया। ये बातें सुनेंगे तो महाराज तुम्हें पागल समझेंगे। अरे बाबा, तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारे पास वाले महल में ही तो हूँ। तुम पुकारोगी, मैं आ जाऊंगी। मैं यहाँ आके समझ गई हूँ दीदी कि तुम पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती हूँ। तुम सबसे अच्छी हो। अब देखना तुम्हारे लिए क्या क्या इंतजार कर रहा है। आओ, शादी होने तक यही है तुम्हारा घर। तुम यहाँ पर आराम करो।
मैं चलती हूँ। जरूरत होने पर मुझे बुला लेना, ठीक है? जानवरों की बातें कभी झूठी नहीं होती हैं। उस उल्लू ने जरूर कहीं कुछ सुना होगा। दीदी ने भरोसा दिया, पर मुझे सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी। इस कमरे की खिड़कियों में कोई कुंडी क्यों नहीं है? आज की रात जाने देती हूँ। कल सुबह दीदी को बोल के खिड़कियों में कुंडी लगवा लूंगी। यहाँ तो अंदर से दरवाजा लगाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। मुझे पता था बड़ी रानी कुछ नहीं करेगी। उन्हें क्या परेशानी है? खुद तो महारानी बन के बैठी है। सारी मुश्किल तो हम सहते हैं। वो नीच लड़की हमारा सब सुख छीन लेगी। आज पूरे दिन महाराज ने हमारी खबर नहीं ली। अभी से ये हालात है, सोचो बाद में क्या होगा। मुझसे इतना सोचा नहीं जा रहा। जो होना है होने दो। उसके आने से मेरा खाना पीना तो बंद नहीं हो रहा है ना। तुझे क्या सिर्फ खाना पीना मिलता रहे बस? अगर उसे बच्चा हो गया तब तो महाराज सिर्फ पद्मा को ही चाहेंगे। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। महारानी है इसलिए बड़ी रानी को बहुत अहंकार है। हमेशा हमें अपने हिसाब से चलाती है। अब उनका अहंकार टूटेगा, बिखर जाएगी बड़ी रानी। उससे हमारा क्या फायदा होगा दक्षिणी? बड़ी रानी निसंतान है और हम भी, इसलिए महाराज के सामने हम सब बराबर हैं। लेकिन इस रानी को अगर बच्चा हुआ तो क्या महाराज हमारी तरफ देखेंगे भी? महाराज सिर्फ उससे ही प्यार करेंगे। तो मेरा क्या होगा दीदी? मेरा क्या होगा? रो मत माया, देख रही है ना कि हम सब चिंता में हैं। लेकिन महाराज अगर मुझसे प्यार नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं जान दे दूंगी। ऐसा ना बोल, तू क्यों जान देगी? जान देगी वो पद्मा। ठीक कहा दीदी, उसे ही मरना होगा, और वो भी आज रात ही। आज रात ही होगी पद्मा के जीवन की आखिरी रात। दीदी एक बार इस महल में आइए ना। दीदी, दीदी, आप सुन रही हैं? दीदी, दीदी एक बार इस महल में आइए ना। दीदी, महाराज, महाराज, महाराज कहाँ हैं आप? बस कुछ और देर पद्मा। तुम्हारी ये चीखें महाराज तक पहुंचने से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। क्या पता पद्मावती अभी क्या कर रही होगी। पता नहीं जगी होगी या सो रही होगी।
पता नहीं क्यों मन बेचैन सा हो रहा है। चलो जाकर देख आता हूं। नहीं, मेरा इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। रानियां इसे अच्छा नहीं समझेंगी। मेरा वहां जाना शायद बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अरे महाराज, इस वक्त आप यहाँ पर? मैं महल की निगरानी करने निकला था तो सोचा कि एक बार आपसे मिलता चलूं। आओ वीर प्रताप, हमारे पास आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बात यह कि एक फैसले को लेकर इस वक्त हम काफी उलझे हुए हैं। मन बहुत विचलित हो रहा है पद्मा से मिलने के लिए, लेकिन वहां जाना ठीक होगा या नहीं ये समझ नहीं पा रहे। मन बहुत ही अशांत हो रहा है। आपको अवश्य जाना चाहिए महाराज। खतरे की आशंका से ही चाहने वालों का मन विचलित होता है। पद्मावती यहाँ सुरक्षित नहीं है, ऐसी आशंका मुझे पहले भी थी। अब और देर मत कीजिए महाराज, आप तुरंत ही जाइए। तुमने सही कहा वीर प्रताप। चलो, हमारे साथ चलो। खिड़की दरवाजे में कुंडी नहीं है, महल के द्वार बाहर से बंद है। इसका मतलब उस उल्लू ने सही सुना था, ये जरूर कोई षड्यंत्र है। षड्यंत्र हो रहा है। आज रात ही उसे मार दिया जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं मरूंगी मैं। कुछ भी करके मुझे खुद को बचाना होगा। लेकिन सच में अगर मुश्किल आए तो कहां छुपूंगी मैं? वो लड़की इसी कमरे में कहीं छुपी हुई है। जाओ ढूंढो। हाँ,
वीर, ये लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल मत घबराओ पद्मा, अब कोई भी डर नहीं। चलो आ जाओ। पहरेदार, कहाँ हो तुम लोग? पहरेदार! सुरक्षित महल के अंदर बाहर से लोग कैसे आए? जवाब दो, जवाब दो। महाराज, महाराज क्या वो? ये तो मर गया, पर वो दो कौन है? और वो दूसरा आदमी कहाँ गया? क्या वो भागने में कामयाब हुआ? ये लोग कौन है? पद्मा को मारने आए थे ये लोग। क्या? मेरे और वीर के आने से पद्मा की जान बच गई। पहरेदार, ये लोग कैसे आए महल में? देखा कैसे नहीं तुमने? दीदी, हमने तो 2 लोगों को भेजा था। ये कौन है? मुझे लगता है बड़ी रानी ने भेजा होगा। महाराज, 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 आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ माया? तो नहीं ना? मैंने सुना आप दुष्ट लोगों के साथ लड़ाई कर रहे थे। माया, आपको कुछ? महाराज, ये एक पकड़ा गया, अभी भी जिंदा है ये। ये तो मेरा भेजा हुआ आदमी है। इसने मुंह खोल दिया तो मैं बचूंगी नहीं। ये तुमने क्या किया मल्लिका? क्या किया तुमने? जो आपकी होने वाली रानी को मारना चाहता है, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। लेकिन महाराज, अगर ये जिंदा रहता तो हमें पता चल जाता कि किसने भेजा था इसे। बिल्कुल सही कह रहा वीर प्रताप। महाराज, मुझे लगता है हमारी नई रानी इस महल में सुरक्षित नहीं है। महाराज, महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी यही लगता है। पद्मा, हमारी पद्मा इस महल में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। महाराज, मुझे लगता है अंतापुर में नई रानी को मारने का षड्यंत्र चल रहा है। इस राजमहल में मुझे कोई मारना चाहता है। कौन है वो? महाराज, मुसीबत फिर से आ सकती है और इसलिए अब से सेनापति वीर प्रताप नई रानी के पहरे पर रहेंगे। इनके जैसे वीर को पराजित करके आपकी होने वाली रानी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना? वीर अगर पहरे पर रहेगा तो उसी से काम पूरा करवाऊंगी मैं। कांटे से कांटा हटाऊंगी मैं इस बार। इससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या करना चाहती है महारानी मणिमल्लिका? ये जरूर उनकी कोई नई चाल है।
अति उत्तम प्रस्ताव मल्लिका। वीर की वीरता या वफादारी पर हमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मल्लिका, पद्मा के पिता को हमने विवाह का प्रस्ताव दिया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसे यहां लेकर आए हैं। महल में आने के बाद जिस तरह की अलग अलग अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, उससे हमारे मन को बहुत कष्ट हो रहा है। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बेहतर होगा मल्लिका की पद्मा हमारी निगरानी में रहे। हम निश्चिंत रहेंगे। अब चलो पद्मा। आज रात के लिए तो मौका हाथ से फिसल गया, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। कल देखूंगी महाराज कैसे अपनी पद्मा को बचाते हैं। पद्मा, इस बार हम और कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहते। विवाह से पहले तुम इसी महल में रहोगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? किस में है इतना दुस्साहस? पद्मा, क्या तुम्हें किसी पर थोड़ा सा भी संदेह हो रहा है? तुम हमें बता सकती हो। नहीं। तुम चिंता मत करो। ऋषि तथागत ने कहा था कि मुसीबतें आएंगी। लेकिन हर मुसीबत से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमारा वादा है। हम वचन देते हैं। देखते देखते एक और दिन बीत गया। बाबा तो रोज सुबह जल्दी जाग जाते हैं। क्या कर रहे होंगे मेरे बिना क्या पता। अरे तू कहाँ से आ गई? कैसी है तू? पद्मा रे पद्मा, जब से तुम रानी बनी हो अपनी दोस्त को भूल ही गई। नहीं भगवान, ऐसा भी हो सकता है? तुझे कैसे भूल सकती हूँ? मैं किसी को नहीं भूली हूँ। तू, बाबा, चंदा, नील पद्मा, वन के पशु पक्षी, किसी को नहीं भूली। तुम सब ने ही तो मुझे जिंदा रखा है। अच्छा सुन, कल मेरी शादी है, तू आएगी ना? आना जरूर, याद रहेगा? आऊंगी बाबा, आऊंगी। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हारी मांग भरेगा तब तुम्हारा लाल चेहरा भी तो देखना पड़ेगा। अभी मैं जाती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। अरे शादी में बाबा और चंदा को तो बुलाना ही भूल गई। अरे सुन सुन, तू मेरे महाराज की नई रानी बनेगी? तेरी इतनी हिम्मत! छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगी, छोड़ो मुझे। मजाल, दासी होकर तू रानी को छू रही है। तुझे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। जंगल की लड़की और ये महल की रानी बनेगी और मेरे राजा से विवाह करेगी? कभी नहीं। मार डालूंगी मैं इसे। छोड़ो मुझे, मैं इसे मार डालूंगी। छोड़ो। ये तूने क्या किया? हाँ, रानी माँ को छू दिया। रानी माँ को नहाना पड़ेगा। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई है। दीदी दीदी दीदी, तुम लोग इसे छोड़ दो। इसकी कोई गलती नहीं है। इसने तो कुछ नहीं किया है। ये तो मुझे बचाने के लिए ही। तो क्या हुआ? हम सब तो थे ही तुम्हें बचाने के लिए। ललंतिका,
दक्षिणी, पद्मा को इसी वक्त इस महल से ले जाओ। आज इसका कुमारी भोजन है, वो याद है किसी को? जाओ, इसे तैयार कर दो। आओ आओ आओ। अब से तुम इसी कमरे में रहोगी। लेकिन दीदी, वो दासी तो... दासी के बारे में तुम्हें नहीं सोचना है। वहाँ बड़ी दीदी है, उसे जो सजा देनी है बड़ी दीदी जरूर देगी। सजा? लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस... सुनो, दासियों को हमेशा पैरों तले रखना चाहिए, उन्हें कभी सिर पर नहीं चढ़ाते हैं। अरे इसमें ये सब समझ थोड़ी ना है, ना ही इसमें वो शिक्षा है।